सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है? समान है। यदि इसके 100 में पदों का अंतर 100 है। अब 100 में पद का अंतर क्या है? 100 है। तो इसके 1000 में पद का अंतर क्या होगा? तो ऐसे सवाल में इसमें आपको ए दे रखा है, नहीं दे रखा है, डी दे रखा है, नहीं दे रखा है, दे क्या रखा है? एन का वैल्यू, और एन का वैल्यू क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। एन में पद 100 है, ठीक ना। तो ऐसे पद में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना, लेटस कर लेते हैं, माना एपी जो इसका बनेगा, मान लिए कि हम एपी जो इसका बना मेरे भाई कि A100, अगर 1 2 3 4 करते थे, 1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर A5, इस तरह से जो चलेगा ये 100वां पद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब फिर दूसरा जो चलेगा A2 A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से इसके 100वां पद, इस दोनों को अगर घटाया जाए तो 100 होता है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो समांतर श्रेणी का एपी दिया हुआ है, तो दो को समांतर श्रेणी का एपी हमने लिख लिया। अब इसके 100वें पद को अगर घटाया जाए तो अंतर कितना होता है? 100 होता है। तो इस A100 को क्या लिखेंगे? ये 100 को क्या लिखेंगे? हम तो लिखेंगे कि A प्लस 99D होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा सर। का अंतर, अंतर मतलब घटा, तो अंतर क्या होगा? इसको घटा दीजिए, A100 को घटा दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा कि A माइनस का 99D हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? बराबर कह रहा है कि 100 है, इसका अंतर जो है 100 है, ये लिख दिए। E A का मतलब A प्लस का 99D, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखिए A प्लस का 99D माइनस A प्लस माइनस माइनस का 99D बराबर 100। अब बताइए 99 ही माइनस में ही प्लस में है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। A माइनस का A बराबर 100, ये हमने मान लिया इक्वेशन का फर्स्ट नंबर। अगला बात है, अब कह रहा है कि इसी का 1000वें पद का अंतर क्या होगा? नहीं, तो देखिएगा, समझिएगा। अब ये बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा 1000वां पद, और ये भी हो जाएगा 1000वां पद। अब इसका अंतर क्या होगा, ये समझने वाली बात है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? जैसे इसको लिखें कि ये 100 माइनस का ये 100, इसी तरह 1000वां पद के निकाले थे, हम लिखेंगे A1000 माइनस का A1000 इक्वल टू क्या होगा? हमको तो पता ही नहीं कि क्या होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 999D माइनस, तो फिर क्या लिखेंगे कि A प्लस का 999D इक्वल टू व्हाट? अब देखिए A प्लस का 999D माइनस का A प्लस माइनस माइनस 9900D इक्वल टू व्हाट? अब देखिए E प्लस से E माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया। A माइनस का A बराबर क्या होगा? तो मेरे भाई A माइनस का A बराबर 100 दिया हुआ है, तो A माइनस का A बराबर क्या हो गया? 100, यानी कि 100वां पद का जो अंतर 100 था, और 1000वें पद का भी अंतर कितना रह जाएगा? 100 ही रह जाएगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए 13 नंबर, भाग जो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होती है? 100 होता है। अब 100 में तो भाग लगेगा नहीं, 7 से नहीं लगेगा, तब हम देखेंगे कौन सा टेबल में आएगा। 7 के टेबल में से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरा कट जाएगा? तो ये आप जब देखिएगा तो 105 होता है, 104 भी नहीं होता, 105 होता है। ये काटेगा तो कितने बार में काट देगा?
तो 15 बार में कट जाएगा ना, ही हो, चलिए 15 बार में कट जाएगा। तो मेरी बात आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। तो प्रथम 3 अंकों की पहली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 105 होगी, जो 7 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये पहला जो निकलेगा 705 होगा, ए का वैल्यू कैसे निकला समझ में आया। जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसमें भाग दे दीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की, 3 गुना 9 है। अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए आप। जब 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, 9 7 चौक 28 होता है, 4 बार में 28 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 और फिर हो जाएगा 9। तो कितने बार में खाएगा, 2 बार में खाएगा, तो 7 दूनी के 14 हो गया, यहाँ बच जाएगा 5। यानी कि 999 में आप 5 क्या कीजिए, माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा 4, 9, 9, 9। अब ध्यान दीजिएगा 994। अब जब भाग दीजिएगा इसमें तो ये 7 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, तो एक बार में, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 9 7 चौके 28 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 14 2 बार में, देखिए 142 बार में पूरा पूरा कट गया। तो मेरे बात समझो भाई, क्या कहता है कि अंतिम जो संख्या होगा वो होगा 994। ये बढ़ता जब, ये पहला हो गया, अब 7 ज्यादा होगा, तो 7 ज्यादा होगा, 7 5 12, 112 हो जाएगा, फिर 7 ज्यादा होगा तो 119 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 3 अंकों की 994 ऐसी संख्या होगी जहां तक में 7 से भाग लगेगा। इसके बाद 3 अंकों में कोई 7 से भाग लगेगा ही नहीं। इतना बात होगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कितनी संख्या है, मतलब n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। n का वैल्यू निकालते हैं। आपको मैंने बताया है कि यही फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, n-1 इंटू डी। तो देखिए an का जो वैल्यू निकल गया 994 निकल गया, ये लास्ट का पद होगा। a का वैल्यू 105 निकल गया, n तो निकालना ही है, माइनस का 1 इंटू 7। एक बात बताइए, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 994 माइनस का 105 बराबर 7n माइनस का 7, 7n माइनस का 7 हो गया। आइए इसको घटाइए, तो 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 8, माइनस इधर 7, इधर आके प्लस 7, तो प्लस 7 7n। इसको जोड़िए, 9 7 16 6 बाकी 1 8 1 9 8 1 8 बराबर 7n। अब इधर 7 क्या चीज में है, गुना में, इधर आके भाग में, तो n बराबर 896 बटा का 7। इसको काटिएगा तो एक बार में कटेगा और फिर 19 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, तो फिर कितना बचेगा 5, 8 7 56। तो n का जो वैल्यू निकला कितना निकला, 128 निकला। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 128 नंबर 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। नहीं, 3 अंकों की कुल 128 नंबर है जो 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। दूसरा हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 गुण 9 होता है, तो 3 गुण 9 लिख लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए 7 से, 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 2 9, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ हो गया कितना हो गया, 1 हो गया, कट गया, तो यहाँ हो गया 19। ठीक है जा रहा है, हाँ ठीक है जा रहा है। अब क्या बार में, 2 बार में, तो 142 हो गया, 7 दूनी 14, 5 शेष बच गया। दूसरी बात, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 2 गुण 9 होता है, तो 2 गुना 7, 2 गुण 9 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 2 9, तो 7 चौक 28। अब क्या कीजिए कि 142 में आप 14 घटा दीजिए, 142 में से 14 घटा दीजिए, कितना होगा, 8 4 12 1 2 बाकी 1, यहाँ 3 3 में से 1 गया तो 2, 128। आप बात समझिएगा,
आ गया ना दोनों स्थिति से n का वैल्यू 128। यदि आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछाने की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरह का प्रयोग कीजिएगा, इसी फॉर्मूले को बनाइएगा। अगर आपसे 2 नंबर में सवाल पूछा जाए तो आप इस तरह का बनाइए। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये फॉर्मूला तो आपको एनी हाउ याद ही होनी चाहिए। सवाल कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। आइए, 4 का गुणज का मतलब 4 से भाग भी लगना चाहिए तभी तो गुणज होगा उसका। तो 10 के बाद कौन सी संख्या है, 11 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो 12 है। तो पहला जो संख्या हो गया 12। तो एपी का हम निर्माण करते हैं तो पहला हो गया 12। 12 के बाद कौन सी संख्या होगा, 16 होगा। 16 के बाद कौन सा होगा, 20 होगा। 20 के बाद कौन सा होगा, 24 होगा। डॉट डॉट डॉट। अब 250 में क्या साहब 4 से भाग लग रहा है, तो देख लेते हैं। 250 में 4 से भाग दे दीजिए तो 6 चौक 24। ये हो गया, 1 कट गया तो फिर 4 दूनी के 8 तो बच जाएगा 2। इसमें 2 घटाना होगा, यानी कि 248 जो है इसमें भाग लग जाएगा। 4 से पूरा 248 में भाग लग जाएगा। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कितनी संख्या, तो n निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू का डी। ए एन का तो वैल्यू निकल गया है 248, तो 2 लिखिए 248 बराबर ए का वैल्यू 12 प्लस का n माइनस को 1। n का वैल्यू निकालना ही है तो n माइनस को 1। डी का वैल्यू सेकंड पद में से फर्स्ट को घटाइए, 16 में से 12 जगह तो 4 बच जाएगा। इधर प्लस में इधर आके माइनस में 248 माइनस का 12 बराबर गुना कीजिए तो 4n माइनस का 4 घटाइए तो बच जाएगा यहाँ कितना हो 6, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2 बराबर 4n माइनस का 4। इधर माइनस में 4 इधर आके प्लस में तो कितना 240 हो जाएगा तो 240 बराबर 4n। अब n के साथ 4 क्या चीज में है, गुना में इधर आके भाग में, तो n बराबर 240 बटा का 4 क्या बार में कट जाएगा 6 बार में 6 चौक 24, एगो सुनना है तो एगो सुनना। n का जो वैल्यू आया क्या आया 60 आया मेरे भाई। अगर एक नंबर में पूछेगा तो सर कैसे बनाएंगे, नहीं तो देखिए आपने भाग दे दिया 250 में कितना आया है 62 आया है। अब 10 करा ना तो 10 से पहले कितनी संख्या है जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 4 में भाग लग जाएगा 8 में लग जाएगा। 2 गो संख्या है ना जिसमें कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो इस दोनों को घटा दीजिए 62 घटा 2 ये हो गया 60 आंसर nवां पद हो गया। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। देखिए कितना शॉर्टकट है और ये भी सही है, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए तुरंत सीख जाइएगा। क्या, आइए 15 नंबर देखते हैं। n के किस मान के लिए, तो मतलब हो गया कि n डिफाइन करना है नहीं, दोनों समांतर श्रेणी, तो 2 गो समांतर श्रेणी दिया होगा 63 65 67। तो हम पहला लिख लेते हैं फर्स्ट एपी क्या है मेरे भाई कि 63 65 67 डैश डैश डैश। दूसरा क्या है एपी दे रखा है कि 3 10 17 डैश 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 ये दे रखा है। और n में पद पर बराबर होंगे, दोनों बराबर कौन सा ऐसा पद होगा जो कि दोनों क्या होगा समान होगा बराबर होगा। आइए देखते हैं। तो ये हो गया, इसमें a दे रखा है तो मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर कि a, चलो इसमें n निकाले के है, n पद निकाले के है, तो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या होता है डायरेक्ट लिखिए a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी बराबर कर n पद बराबर होना चाहिए तो बराबर दे दिए। फिर लिखिए फॉर्मूला a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। हमको a का वैल्यू दे रखा है, पहला में क्या दे रखा है 63, हम लिख दिए 63। अब n का वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा है तो n माइनस का 1। d का वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया बराबर a का वैल्यू
3 दे रखा है प्लस n माइनस का 1। डी का वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए तो 7 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 63 प्लस गुना कीजिए 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। n वाले को इधर कर दीजिए, इधर 2n है इधर 7n है तो 2n माइनस का 7n। चलिए 63 में से 2 घटा दीजिए तो 63 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 61 बच जाएगा। तो 61 लिख दीजिए, माइनस का 61 हो जाएगा, नहीं इधर हो जाएगा प्लस में, उधर जाके माइनस में। एगो माइनस 60 पहले से है, एगो प्लस का 3 है, प्लस का 3 दे दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 4। ध्यान दीजिएगा कि 2n में घटाइए तो 5n बच जाएगा। अब देखिएगा क्या है कि प्लस 3 है, यहाँ माइनस 7 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस 61 माइनस का 4। तो ध्यान दीजिएगा तो 5 माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 65। ये दोनों कट जाएगा तो 5n इक्वल टू 65 हो गया। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 5 के खोरा में 65 के बार में कटेगा, 13 पर में कटेगा, n का जो वैल्यू हो गया 13 हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 13वां पद पर दोनों क्या हो जाएगा, एक जैसन मिल जाएगा अक्षर। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए अगला देखते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी निकालना जिसका तीसरा पद क्या है 16 है, तो A3 बराबर क्या हो गया 16। अच्छा A3 का मतलब क्या हुआ कि A प्लस का 2D बराबर 16 होगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। अगला बात कहता है कि सातवें पदों से सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 अधिक कर दी। तो सातवां पद का मतलब हुआ कि a प्लस का 6d, और पांचवा पद का मतलब हुआ कि a प्लस का 4d प्लस 12। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, दोनों समान पद है तो समान पद क्या होता है, बराबर के दोनों ओर समान पद हो तो कट जाता है, ये कट गया। इधर 6d इधर 4d है तो माइनस का 4d बराबर 12। अब 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 2d बराबर 12। अब काटो तो कट जाएगा ये 6 बार में, तो d का जो वैल्यू आया कितना आया मेरे भाई 6 आया। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देना है, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर चलिए तो a प्लस का 2d बराबर 16, a का वैल्यू 6 तो a प्लस का 2 गुना d का वैल्यू 6 तो 6 लिख दिए बराबर 12। a बराबर 6 दूनी 12 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 16 माइनस का 12 तो a का जो वैल्यू आया 4 आया। चलिए a का वैल्यू कितना आ गया 4 आया। अब AP तो हम आराम से कर देंगे, नहीं AP करते हैं, लिखते हैं AP बराबर तो A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू 6, तो 6 क्या होगा दूसरा पद पर बढ़ जाएगा, तो 6 4 10, फिर अगला 16, तीसरा पद का रहा था 16 तो तीसरा पद 16 निकल गया ना। फिर अगला 20 6 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 16 6 22, फिर 28 डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट